हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और चूंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख ही रहे थे और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 फॉर्म्स नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स के बारे में जान लिया है, तो आज हम सीखेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ये जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, एडवर्ब्स मतलब है क्रिया विशेषण। अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हो तो क्रिया प्लस विशेषण मतलब क्रिया की जो विशेषता बतलाए। सबसे पहले हमारा ज़रूरी हो जाता है कोई भी एक टॉपिक हो उसका डेफिनेशन जानना। तो हमारा डेफिनेशन ये है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट जनरली modifies ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड्स, राइट। तो एक एडवर्ब क्या होता है? एक एडवर्ब वो होता है ना, वो शब्द होता है जो हमारे एक्सप्रेशन को साधारणतः क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और वो मॉडिफाई किस चीज़ को करता है, कौन से एक्सप्रेशन? जो हमारे वर्ब में होता है। मॉडिफाई करने का मतलब वर्णन करना, विस्तृत करके उसको बताना। आप कोई काम कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, और एक एक्सप्रेशन कि किस तरह से, किस हाल में, किस टाइम पे। तो वो किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करता है एक वाक्य में? वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, जो हमारा विशेषण होता है, और अदर वर्ड्स में कई फ्रेजेज, क्लॉजेज भी हो सकते हैं जिनको वो मॉडिफाई करने का काम करता है। चलिए, अब इसके टाइप्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका एक और पॉइंट क्या है जानने का, इट एक्सप्रेसेस मैनर। ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि किस मैनर के साथ, किस ढंग के साथ हम किसी काम को कर रहे हैं। प्लेस, कहाँ काम हो रहा है, कौन से जगह में। टाइम, कब हो रहा है। फ्रिक्वेंसी, कितनी बार, बार बार, हमेशा, कई बार। डिग्री, कितना ज़्यादा। लेवल ऑफ सर्टेनिटी इटीसी, और कितनी निश्चितता के साथ। इस चीज़ को भी जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। अब एडवर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं? हमने यहाँ टाइप्स 7 सीखे हुए हैं। तो एडवर्ब्स के 7 टाइप्स होते हैं, ठीक। टाइप्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टाइप्स लिख के आप यहाँ 7 लिख सकते हो। तो एडवर्ब्स के 7 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब है किस ढंग से काम हो रहा है। ये मैनर जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो एडजेक्टिव या नाउन, हमारे वाक्य में कोई भी विशेषण रहे या कोई भी नाउन रहे, उसमें हम एल वाई को जोड़ते हैं। जैसे ही हम एल वाई को जोड़ते हैं तो उसी का मतलब होता है कि वो एक तरीके में बदल गया। वर्ब किस तरीके से हुआ, नाउन कैसा है, किस तरीके से हो रहा है, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, राइट। तो ब्यूटीफुल को हम कैसे लिखेंगे, ब्यूटीफुली, ठीक है। काइंड को काइंडली, ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल सुंदर, काइंड दयालु, ब्यूटीफुल्ली सुंदरतापूर्वक, काइंडली दयापूर्वक। एलवाई लगने का मतलब है कोई भी काम किस तरह से दयापूर्वक, सुंदरता से सुंदरतापूर्वक काम होता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में आपको जानना है कि एडवर्ब्स ऑफ, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब किसी भी जगह को, अब हम उसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, एवरीवेयर, हर जगह। नोवेयर, कहीं भी नहीं। नॉर्थवर्ड्स, किसी भी साइड में नहीं। ईस्टवर्ड्स, पूर्व की ओर। समवेयर, कहीं। हेयर, यहाँ। देयर, वहाँ। नियर बाय, नज़दीक। मतलब कोई भी एक लोकेशन, कोई भी एक जगह, किसी एक जगह के बारे में जहाँ पे बात की जाए, उसे हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। तीसरा हमारा आता है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है एडवर्ब्स ऑफ, रीज़न का मतलब होता है कारण, आप किस कारण से काम करते हैं, ठीक। देयरफॉर, जैसे देयरफॉर मतलब इस वजह से, आप वाक्य में अगर देयरफॉर का यूज़ करते हैं। हेंस, यद्यपि, चूंकि, बिकॉज, क्योंकि, सो, इसलिए, सो दैट, ताकि। तो जब भी हम ये सारे वर्ड्स बोलते हैं ना किसी वाक्य में, मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि मेरे साथ ऐसा हो, मैंने ऐसा, चूंकि मैंने ऐसा किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया सो दैट मतलब ताकि। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे हम किसी रीज़न के साथ कोई काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। उसके बाद हमारा आता है पांचवा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन जहाँ पे आप शर्त लगाते हो। इफ़ का जैसे मतलब होता है यदि, इफ़ यू डू इट आई विल हेल्प यू, अगर तुम ऐसा करोगे तो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एज, चूँकि तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हारी मदद की, वो शर्त हो गया। अनलेस, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इफ़ यू डोंट लिसन मी, नो, इफ़ यू डोंट डू इट, और
या अनलेस यू विल बी फेल्ड। तो हम और या अनलेस का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ हम ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो अनलेस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें नतीजे की बात बताई जाए कि ऐसा करो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। ठीक है, वर्क हार्ड अनलेस यू विल बी फेल्ड, मेहनत करो नहीं तो अनलेस का अगर आप हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे उसका मतलब होता है नहीं तो। नहीं तो काम करो, वर्क हार्ड करो, नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। वर्क हार्ड अनलेस यू विल बी फेल्ड। उसके बाद हमारा आता है आइदर या और। यहाँ भी एक कंडीशन होता है, आइदर यू डू इट और यू विल बी पनिश्ड, या तो तुम इसे करो या तुम्हें पनिश किया जाएगा। वहाँ भी एक क्या हो गया, शर्त हो गया। नाइदर या नॉट, ठीक उसी तरह नाइदर या नॉट, या तो तुम ये नहीं करो या तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैं ये करूँगा भी नहीं और तुम्हारी सुनूंगा भी नहीं। तो जस्ट ऐसे मामलों में हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ पर्पस, छठा नंबर जो है हमारा एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, किस पर्पस से आप काम कर रहे हो। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड सो यू गेव मी ए चॉकलेट, मैं मेहनत कर रही हूँ इसलिए तुमने मुझे एक चॉकलेट दिया। सिंस यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुमने सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल के पर्पस से कोई काम कर रहे हो तुम, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि चूंकि सिंस तुम मेहनत कर रहे हो इसलिए तुम सक्सेसफुल होगे। दस का मतलब होता है सो, मतलब इसलिए, बिकॉज मतलब कारण। सातवां आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बारंबार कोई काम का होना, फ्रीक्वेंसी के साथ होना, बार 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 अंतराल में। जैसे ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्रायः, हमेशा, एक तरह से प्रायः। सेल्डम मतलब कभी नहीं, बहुत कम, कोई काम का बहुत कम बार आना, कम बारंबारता के साथ होना, उसको सेल्डम, कभी कभार। रेयरली मतलब एकदम कम, सेल्डम से भी। एवरी दुर्लभ पूर्वक, एवरी नाउ एंड देन हर एक क्षण, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। तो ये जो वर्ड्स हैं बारंबारता वाले, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हर किसी का ना एक एक एग्जाम्पल है। अब मैनर का एग्जाम्पल ले लो जो मैंने ऊपर सिखाया, ताकि एक बार आपका रिपीट भी हो जाए। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब जहाँ हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई का यूज़ करते हैं, काम किस ढंग से हुआ। सी वॉक्स ब्यूटीफुल्ली, इसमें क्या एग्जाम्पल है, सी वॉक्स ब्यूटीफुल्ली, उसने सुंदरता पूर्वक काम किया। तो किस ढंग से किया काम को, उसका मैनरिज्म क्या था, ब्यूटीफुल्ली तरीके से किया। इसलिए हम ब्यूटीफुल्ली को या किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं, उसको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या आता है, प्लेस। अब आप किस जगह की बात कर रहे हो, तो क्या एग्जाम्पल है, आई सी एवरीवेयर हर, तो मैं उसे हर जगह देखती हूँ। आई सी हर एवरीवेयर लिखो आप, या आई सी एवरीवेयर हर लिखो, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि मैं उसे हर जगह पे देखती हूँ। आई सी हर एवरीवेयर, दिस विल बी मोर परफेक्ट। जो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ हम लिखेंगे सॉरी, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाया करती हैं, तो आप इसको सीरियसली मत लो। तो ऐसा है कि प्लेस में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो ये है कि आई सी हर एवरीवेयर, मैं उसे हर जगह देखती हूँ। तो ये जो एवरीवेयर का यूज़ हुआ ना, तो ये भी आ गया मेरे एडवर्ब ऑफ प्लेस में। उसके बाद आता है वक्त हमारा टाइम का। तो टाइम मतलब किस टाइम पे, जल्दी, लेट, या फिर मान लो कि बाद में, कल, आज, जैसा कि हम ऊपर सीख चुके हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, सून, नाउ, लेटर, टुमारो, ये सब, लाइक ये सब टुडे, एवरीडे। तो हम किसी भी एक टाइम का यूज़ अगर वाक्य में करते हैं तो वो हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम में। टाइम में क्या लिखा हुआ है, सून बहुत जल्द, इट विल बी डन बाय मी, मेरे द्वारा यह काम हो जाएगा। सून इट विल बी डन बाय मी, राइट। उसके बाद हमारा आता है रीज़न, कारण, किस रीज़न से। तो ही इज हंगरी, वह भूखा है, बिकॉज ही डिडंट टेक फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब वो क्यों भूखा है, आपसे पूछा जाएगा कि वो भूखा क्यों है। ही इज़ हंगरी, तो इसका कारण है कि बिकॉज ही डिडंट टेक फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ कारण है कि वो लंबे समय से खाना नहीं लिया था, इसलिए वह भूखा है, राइट। उसके बाद हमारा आता है पर्पस।
तो पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप काम करते हैं। जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, सो आई थैंक यू, इसी पर्पस से मैंने तुमको थैंक यू बोला क्योंकि मैं खुश थी, ये कारण था मेरा। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, पहले ही बता चुकी हूँ कि काम कितनी बार होता है, कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। तो सी ऑफन कम्स हियर, वो हमेशा यहाँ आती है। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं हमारे सारे एडवर्ब्स और सारे उसके एग्जाम्पल्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी करने हैं तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। उसके बाद फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल्स अलग से दिए ताकि मैं 2 बार इस चीज़ को रिपीट कर सकूं। तो आप स्क्रीनशॉट भी कर लो और आप कंटिन्यू बने रहो ताकि नेक्स्ट टाइम हम एडजेक्टिव का फॉर्मूला, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल सारे डालें। तो खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी बताओ, लाइक सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो।